बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। हम बच्चों जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 12th चैप्टर नंबर 3। So this chapter is going to be useful for the class 12th, very obvious, and for the dropout students, but 11 students can also consider this and can also study this. Okay बच्चों, तो it's not like that कि आपको कुछ वहां समझ में नहीं आएगा because you belong to class 11th. आप थोड़ा सा कुछ अपने आप को अलर्ट रखिए, टर्म्स को कुछ क्या करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, then you will be able to connect with the chapter. Okay बच्चों, so far what we have read about the male reproductive system. That is, we have read about the testis, structure of testis, और उसमें जो मेन यूनिट है दैट इज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उसमें पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट सेल्स जो हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आए बच्चों, तो क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस, ओके, टेस्टिस के अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स which is the unit of our testis, or you can say जहां पर the actual site from where the sperms are going to release or where sperms are produced. Okay बच्चों, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बच्चों स्मॉल डक्ट्स निकलती है जो कि कहाँ जाके एंटर करती हैं, रेटेड टेस्टिस के अंदर। ठीक है, रेटेड टेस्टिस से स्मॉल फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जो कि क्या करती है, टेस्टिस से बाहर लेके जाती हैं हमारी स्पर्म्स को, दैट इज वसा एफ्रेंशिया। वसा एफ्रेंशिया हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में एंटर करती है, दैट इज एपिडिडाइमस। ओके, एपिडिडाइमस, ऑलराइट, समटाइम्स एनीवन कैन डू फंबल, ओके, सो डू आई। अच्छा, तो एपिडिडाइमस हमारा क्या करता है, आगे जाके कंटिन्यू करता है किसमें, वासा डिफरेंस में। और वासा डिफरेंस के वो एक बड़ा सा इन्फ्लामेशन करके कहाँ बनाता है, एक स्पेसिफिक साइट में बनाता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला में क्या होगा, हमारे जो स्पर्म्स है वो स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं ये बच्चों। और वहां से फेमिनिफेरस नेक्स्ट जो आपको, जैसे हमारे एम्प्यूला है, एम्प्यूला की जो डक्ट है वो एक और डक्ट से कंबाइन होती है, द अनदर डक्ट जो उसको मिलने वाली है दैट इज सेमिनिवर्साइकल। वो क्या है, हमारे ग्लैंड्स है, वो हमारे क्या है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। सेमिनिवर्साइकल की डक्ट प्लस एम्प्यूला की डक्ट, एम्प्यूला से आ रहे स्पर्म, सेमिनिवर्साइकल्स क्या रिलीज कर रही है, लुब्रिकेटिंग एजेंट रिलीज कर रही है, लुब्रिकेटिंग सिक्रीशन रिलीज कर रही है जिसका क्या है, पीएच अल्कलाइन होगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली एक कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट के थ्रू इट विल एंटर इनटू द यूरेथ्रा। राइट बच्चों, तो हम जो है आज इस वीडियो के अंदर डक्ट्स का भी सिस्टम जो है बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आप जैसे स्लाइड में देख सकते हैं बच्चों, देखिए क्या है, ये देखिए, हाँ रेड ही है, लेट्स गो। देखो बच्चों, ये दिख रही है आपको क्या, टेस्टिस दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, इन वन टेस्टिस, in one testis how many testicular locules will there, कितने होंगे, ओके आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। ओके, तो टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स के अंदर हमें क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही है बच्चों आपको, which through a small duct enter into the रेटे टेस्टिस। ये बच्चों देखो यहाँ पे मार्क कर रखा है बच्चों, देखिए ये है रेटे टेस्टिस, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंटर करके यहाँ पे उन्होंने अपने स्पर्म्स जो है रिलीज कर दिए यहाँ से, और रेटे टेस्टिस, एंड देन यहाँ पे वसा एफ्रेंशिया, एंड वसा एफ्रेंशिया एंटर इनटू द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद देखो बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस चल रही है आगे, और ये है यहाँ पे वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो है वो एंटर कर रही है थ्रू स्पर्मेटिक, देखिए बच्चे स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहां से पास थ्रू करेगी, इंग्विनल कैनाल के थ्रू, और इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगी, और वहां पे एम्प्यूला बनेगा। बच्चे, सो लेट्स गो अहेड। देखो बच्चे आपको रेटेटेस्टिस दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द रेटेटेस्टिस, इज दी रेटेटेस्टिस। इरेगुलर कैविटीज होती हैं, क्या करती हैं, इट कलेक्ट्स और रिसीव्स द स्पर्म्स और स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ और यंग स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट इट एंटर्स इनटू वसा एफ्रेंशिया, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों, बहुत फाइन फाइन, वो क्या उसका कुछ काम नहीं है, जस्ट
पैसेज प्रोवाइड करेगी टू दी स्पर्म, ठीक है, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स। नाउ एपिडिडाइमस इट स्टोर्स द स्पर्म्स टेम्परली हियर, क्योंकि क्या है ना, एपिडिडाइमस जो है बच्चों इट्स अ लॉन्ग बॉडी, ठीक है, तो इसके बॉडी भी है, मिडिल पीस भी है, टेल भी है, तो इट्स अ लॉन्ग कनेक्शन है बच्चों, ठीक है, ट्यूब्यूल है। तो इसके अंदर क्या है, स्पर्म्स जो है टेम्परली स्टोर होते हैं और वो आगे जाके वासा डिफरेंस में कनेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट है वासा डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, दिस इज दी the series of the ducts, all right। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से बात करें तो वही चीज बता रखी है। अभी यहाँ पहले इस डायग्राम को पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पढ़ लेंगे और फिर यहाँ हम इस सीरीज पर आएंगे डक्ट्स की। ओके बच्चों, देखिए ओवरऑल अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको ओवरऑल यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, रिवीजन हो सकता है, ठीक है। इस डायग्राम को समझ लीजिए, यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लीजिए, आपके 3-4 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अगर आपने हल्का हल्का पढ़ रखा है तो। देखिए बच्चों, दिस इज द टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में where we find स्क्रोटम, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होंगे, ठीक है बच्चों, बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, अंदर टेस्टिस है। दिस इज द एपिडिडाइमस, दिस इज द एपिडिडाइमस, दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस, यहाँ पे हो गई एपिडिडाइमस एंड इट्स गोइंग अलोंग, दैट मींस ये क्या बन गया है, वासा डिफरेंस। ये है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस यहाँ पे एम्प्यूला बनाता है, यहाँ पे उनका यहाँ पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर मिलता है बच्चों, दैट इज एम्प्यूला, एम्प्यूला, ठीक है बच्चों। अब एम्प्यूला की डक्ट प्लस यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, ये क्या है, एक ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल इज वन ऑफ द ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे 3 ग्लैंड्स के बारे में। one gland is seminal vesicle, one gland is prostate gland, another gland is Cooper's gland। तो सेमिनल वेसिकल जो है वो वन पेयर ऑफ ग्लैंड है, दैट मींस 2 ग्लैंड। तो आपको दिख सकती है दोनों ये रेड स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन मार्क कर रखा है, ये दोनों क्या है, सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है बच्चों, देखो यहाँ पे ये एम्प्यूला की डक्ट के साथ में क्या करती है, कॉमनली मिलकर ये बना इजेक्यूलेटरी, कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट, यहाँ से इजेक्ट होगा स्पर्म प्लस सीमेन, ठीक है। स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीमन, ये हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे ये फाइनली इट एंटर्स इनटू द यूरेथ्रा। पीछे की तरफ जो बच्चों दिख रहा है ये है हमारा यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के पीछे की तरफ हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है बच्चों। और आगे जाके बहुत छोटे छोटे मटर के दाने जितने कूपर्स ग्लैंड है, ये है कूपर्स ग्लैंड बच्चों, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब चलिए आगे, ये यूरिथ्रा से इसका क्या होगा, ओरिफिस के थ्रू, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस के थ्रू क्या होगा, इजेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम बात करेंगे ये डायग्राम क्या है मैम, सो दिस इज दी टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर भी हम क्या बात करें, देखो ये है यहाँ पे इसका मैग्नीफाइंग फॉर्म है, ठीक है। इसको टेस्टिस के अंदर जब हमने झांक के देखा तो व्हाट वी फाउंड देयर आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हाउ मेनी, टी, ओके। अब देखिए और क्या होता है इसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अराउंड 3, 1 2 और 3, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली साइट वेयर स्पर्म इज गोइंग टू सिंथेसाइज और प्रोड्यूस और जनरेट, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, अंडरगो मियोसिस व्हिच इज डिप्लॉयड सेल एंड दिस फाइनली गिव्स अस स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म और स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स, बहुत सारे नाम है, so you can consider anyone। Finally, it enters into this. Finally, it enters into the retetestis, vasa efferentia, then epididymis, vasa deferens, and then the common ejaculatory duct or urethra and urethral meatus के through it will come out. This is the male reproductive system का क्या है, accessory ducts. Ducts का क्या है, arrangement है. So conduction of sperm through accessory ducts from this. अब आपको ये सीरीज जो है बच्चों, ये सीरीज जो है बच्चों, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू सिप अप, गल्प अप, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब इसमें हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। जो मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताई थी बच्चों, उन तीनों ग्लैंड्स के नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द नेम। दिस इज सेमिनल वेसिकल। व्हाट इज दिस, सेमिनल वेसिकल और वेसिकल, ठीक है। इट इज वन पेयर और यू कैन से 2 इन नंबर। ये दिख रहा है, ये और ये दोनों, ठीक है। ये है पीछे यूरिथ्रा के जस्ट पीछे है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या अब इनके फंक्शन की भी बारे में बात करेंगे। ये है कूपर्स ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहलाता है। दिस इज ऑल्सो इन पेयर, दैट इज 2 इन नंबर, ठीक है।
तो अब देखिए क्या करते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करता है बच्चे, ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। उनका पीएच कितना होता है, बेसिक 7.4 होता है, अल्कलाइन सिक्रीशन होता है। अच्छा, जब जो वो जब इजैकुलेशन लाइक जो स्पर्म फाइनली जब बॉडी से इजेक्ट होगा, निकलेगा, इंसेमिनेशन जब होगा बच्चों, तो उसके अंदर 60 to 70% जो है, 60 to 70% सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ सिक्रीशन ही होता है। ठीक है, तो स्पर्म ऊपर से आ रहे हैं, सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन ऐड कर रहा है, सो टोटल जो वॉल्यूम बनेगा उसका 60-70% सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है बच्चों। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना, वॉल्यूम जो है 60 to 70, पीएच अल्कलाइन है, लुब्रिकेशन के काम में आता है। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी मेंटेन रखता है। ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पीएच होता है, इसका जो सिक्रीशन का जो पीएच जो वो होता है 6.5। क्या काम करता है, ये स्पर्म को नरिश करने का काम करता है, और इट हेल्प्स इन दी स्विमिंग और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। राइट, नेक्स्ट इज कूपर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी इसका भी सेम यही वर्क है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, मतलब friction whenever the male is going to inject the semen into the female reproductive tract। ठीक है, जब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होने होता है, इजेक्शन के बाद में जब इंसेमिनेशन होने वाला होता है बच्चों, तो उसमें फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए द कूपर ग्लैंड इज गोइंग टू सिक्रीट some liquid, that liquid is very lubricating बच्चों, तो वो लुब्रिकेशन के काम में आता है, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड ऑलरेडी। ओके, their collective secretion is called seminal plasma और semen। seminal plasma, इन तीनों का secretion का sperm जो है बच्चों क्या कहलाएगा, seminal plasma कहलाएगा या semen कहलाता है। ठीक है बच्चों, it is rich in fructose and calcium and enzyme। ये ध्यान रखना, कैल्शियम एंड फ्रक्टोज में, क्योंकि स्पर्म के पास में बच्चों, स्पर्म को नरिशमेंट, स्पर्म को एनर्जी, स्पर्म को इतना लंबा ट्रैवल डिस्टेंस करना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना लंबा ट्रैवल करना है, फाइनल कहाँ, फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंचना है, जहां पे ओवा के साथ में उसका फर्टिलाइजेशन होगा, सो इट्स नीड्स एनर्जी। तो हु इज गोना गिव, तो फ्रक्टोज, ये जो यहाँ पे हमारे जो सिक्रीशन सिक्रीट हो रहे हैं फ्रॉम दी ग्लैंड्स, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दी नरिशमेंट एंड एनर्जी एज वेल, इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पे फ्रक्टोज की फॉर्म में कैल्शियम और एंजाइम्स कुछ। अब पर एजैकुलेशन जो होता है बच्चों, 2 से 3 ml का अगर हम बात करें सीमन होगा, तो उसके अंदर स्पर्म काउंट कितना होगा, स्पर्म काउंट विल बी 200 to 300 million। 200, it contains 200 to 300 million sperms। Per ejaculation it's going to be around 2 to 3 ml of semen is going to be released, and out of that उस semen के अंदर कितना sperm है, 200 to 300 million, मिलियन नंबर नहीं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स के बच्चों पर इजैकुलेशन जो है बच्चों इतना रिलीज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शन क्या है जो सीमेन निकल रहा है। तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग दिस स्पर्म्स। स्पर्म को ऐसा तो है नहीं कोई उठा के यहाँ से यहाँ डाल दिया, अब वो फ्लो करेगा, फ्लो कहाँ करेगा, उसके पास में क्या होगा, लुब्रिकेटिंग एजेंट होगा, उसके पास में कुछ लिक्विड होगा, तो उसी में वो फ्लो करेगा। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म, ये हम बात कर चुके हैं, प्रोवाइड्स एल्कनिटी, हाँ, टू काउंटरएक्ट एसिडिटी ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों, स्लाइटली एसिडिक, यूट्रस का एनवायरनमेंट जो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से क्या, एसिडिक बिहेवियर में वहां पे भी स्पर्म सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एल्कली नेचर का लेकर जाएगा अपने साथ में स्पर्म, और वहां जाके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सो दैट वहां पे स्पर्म को इफेक्ट ना हो उसका एसिडिक नेचर ऑफ कौन सा, यूट्रस। सिक्रीशन ऑफ द कूपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस। ठीक है, सिक्रीशन क्या होगा, जो कूपर ग्लैंड्स थे छोटे छोटे, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो इनके जो सिक्रीशंस होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, लुब्रिकेट करेंगे किसको, पीनस को। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल को, दैट इज पीनस को क्या करते हैं, लुब्रिकेट। ठीक है, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate help for the maturity and the motility of the sperm। तो ओवरऑल इन सबका सिक्रीशन, इन सबके जितने भी सिक्रीशन हो रहे हैं, इन सबका क्या काम है, स्पर्म को मेच्योरिटी प्रोवाइड करना और मोटिलिटी देना, सो दैट इट रीचेस टू द फाइनल डेस्टिनेशन। होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो वी हैव डिस्कस्ड accessory ducts, then accessory glands।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पीनस। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। और ये क्या है? दिस इज द organ which is present outside the male body. Okay, what is the function? में इसका फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, थ्रू दिस पीनस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या होगा? स्पर्म्स का क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर होगा। इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, the copulatory organ, it is mentioned right here. Okay, so as you can see, this is the penis, this is the testis in the scrotum sex epididymis, and it is so and so continue. We have repeated how many times? It is made up of some or special erectile spongy tissues. अब ये ध्यान से सुना, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीनस। पीनस के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पीनस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या करेगा? स्पर्म ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, और क्या होगा इसका? अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ हाईली इरेक्टाइल टिश्यू, बहुत ज्यादा इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज हाईली सेंसिटिव इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना हुआ। उन टिश्यूज के बारे में हमें बात करनी है। वो टिश्यूज के बारे में बोल रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली सिलिंड्रिकल रॉड्स होती हैं। ठीक है बच्चों, आई कैन शो यू। तो ये इस तरीके की क्या है? रॉड्स हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके की रॉड्स है। एक रॉड और होगी। तो दो तरह, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, देयर आर टू काइंड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज आर प्रेजेंट, जिसमें से एक टिश्यू नंबर 2 नंबर में प्रेजेंट है और वन इज इन 1 नंबर। ठीक है, तो हम वो आपको बताने वाले हैं, सो दैट यू कैन लर्न दैट वन। ठीक है, तो इरेक्टाइल टिश्यूज की बात कर दी, इरेक्शन के काम में आता है, पेनिस के इरेक्शन में काम में आता है। ठीक है, और हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है बच्चों, और वेस्कुलरिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो, इरेक्शन का मतलब लाइक इट इज हेल्प इन हार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विद द ब्लड, पेनिस इरेक्ट, it facilitates the insemination. ठीक है, when penis is in erected position, then it will be able to enter into the female genital tract, and then only the insemination to happen. Then only insemination is going to happen when the penis is erected. The cone shaped tip, this one, the cone shaped tip, इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है glans penis. What it calls glans penis, and it is covered by prepuce foreskin. ये जो ऊपर की जो स्किन होती है बच्चा, ये बहुत लूज फोल्डेड स्किन होती है, एंड इट कैन मूव। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फोर स्किन बोलेंगे। और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द पीनिस, इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। नाम ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, so if we will study the structure, then is going to be like this. ये देखो, ये हो गया हमारा यूरिटनरी ब्लैडर, और वो यूरिथ्रा को लेके आगे कंटिन्यू, यूरिथ्रा आगे कंटिन्यू करता है। दिस इज द पीनिस, दिस इज द पीनिस। और इसका ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द शाफ्ट ऑफ द पीनिस, एंड दिस इज द हेड ऑफ द पीनिस, is called the head of the penis. और ये जो conical structure बनता है, that is called the glans penis, and it is the most sensitive part of the male reproductive system. राइट बच्चों, अब हम बात करें इसकी किससे मिलकर बनता है, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बनता है। दैट इरेक्टाइल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, बट इन नंबर दे आर प्रेजेंट इन 3 नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इरेक्टाइल टिश्यू जो है बच्चों, वो है कॉर्पस कवर्नोसा। कॉर्पस कवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पस कवर्नोसा, इफ आई कैन शो यू, आई कैन शो इट लाइक दिस। देखिए बच्चों, ये दोनों हैं कॉर्पस कवर्नोसा। है, यू कैन एज्यूम इट एज अ पीनिस। तो इसके पीनिस की ये दो जो सिलिंड्रिकल रॉड्स हैं, जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं, वो है कॉर्पस कवर्नोसा। ठीक है, और ये है द अदर वन, द थर्ड वन, विच इज अ लिटिल हेड देन द टू, उनसे थोड़ा सा आगे की तरफ है। दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कैन यू सी दिस गाइस? कैन यू सी दिस गाइस? तो नीचे के जो दो रॉड्स है, दिस इज कॉर्पस कवर्नोसा एंड दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। बात समझ में आ रही है? एंड दिस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम इज गोइंग टू मेक द ग्लैंस पेनिस। ठीक है, swollen tip जो बनेगा, that is going to be the glans penis is going to be made from this corpus spongiosum. Hope it is very clear. Now let's see in the picture.
Yes, here you can see the structure of the penis. This is the structure of the penis. This is the shaft. This is the shaft. And this is the head. This is the head of the penis. And the tip is called the glans penis. Okay, यहाँ पे होगी क्या urethral opening होगी. All right, this is the common urinogenital opening. Okay, यहाँ से urine भी pass होता है and इजेक्शन के लिए यहाँ से सीमेन भी पास होता है विद दिस स्पर्म. ऑलराइट, किससे मिलकर बना होता है? थ्री इरेक्टाइल टिश्यूज. अमंग थ्री, टू आर कॉर्पन. दीज टू बच्चे देखो यहाँ मेंशन कर रखा है. दीज टू आर दी कॉर्पस कवर्नोसा. और नीचे वाला जो दिखा रखा है दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ऑलराइट, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों. So this is all about the whole male reproductive system. We have discussed each and everything related to the male reproductive system. Next video will be about spermatogenesis. Okay. So finally हम पहुंच गए, हमने सारे organs पढ़ लिए हैं, सारा जो है physiology है जो हम male reproductive system की we have discussed. Now we are going to discuss about the spermatogenesis, how the sperm form. Okay, बच्चों, it is a very very easy process if you know the mitosis, meiosis. All right. Okay, I hope, I wish आपको मेरा अच्छा लगा होगा, and if you like it then please do thumbs up. Okay, and subscribe to our channel, and thank you so much. We'll see you in the next video.